वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा आसिफ करमानी ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। अपने बयान में डॉक्टर आसिफ करमानी का कहना था कि काफी अरसे से खुद को मुस्लिम लीग नून के सियासी मामलात से अलहदा कर चुका था। उन्होंने कहा कि अवाम महंगाई और बिजली के बिलों से मर रहे हैं। खुशामदी टोला सब अच्छे की गिरदान कर रहा है। आसिफ करमानी का कहना था कि नवाज शरीफ साहब सब अच्छा नहीं, तफसीली बयान जल्द जारी करूंगा। मौलाना फजल रहमान ने दावा किया है कि नए इंतखाबात के लिए पीटीआई केपीके असम्बली तहलील करने को तैयार है। नए साफ शफाफ इलेक्शंस के लिए पीटीआई असम्बलियों से इस्तीफे के लिए आमादा है। खैबर पख्तूनख्वा में भी हकीकी मैंडेट नहीं। नून लीग और पीपल्स पार्टी बेबस हैं। खैर खाही में कहा था नून लीग पीपल्स पार्टी हुकूमत ना ले। मौलाना फजल रहमान ने कहा पीपल्स पार्टी और नून लीग को हुकूमत की जिम्मेदारी रास नहीं आ रही। जेयूआई ने पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए कामरान मुर्तजा की सरबराही में कमेटी बना दी। कमेटी में मौलाना लुत्फुर रहमान, फजल गफूर, असलम गोरी, मौलाना अमजद शामिल हैं। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि कमेटी पीटीआई के साथ बाहमी मुशावरत से हिकमत अमली तय करेगी। पार्लिमान और बल्दियात इंतखाबात एक साथ होने चाहिए। निगरान सेटअप का तस्वुर खत्म किया जाए। दूसरी जानिब रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर का सरबराह जेयूआई मौलाना फजल रहमान को टेलीफोन। असद कैसर ने केपी के असम्बली तहलील के हवाले से मौलाना के बयान का मामला उनके सामने उठाया। मुलाकात में मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा करने पर बात हुई। असद कैसर ने फिर वाजे कर दिया। उन्होंने कहा पीटीआई और जेयूआई मुल्क में नए इंतखाबात पर एक मौकिफ रखती है। दोनों जमातों का ख्याल है कि बहरान से निकलने का हल नए और शफाफ इंतखाबात हैं। चेयरमैन पीटीआई ने भी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तहलील से मुतालिक बात न करने की तस्दीक की। बैरिस्टर गौहर ने कहा किसी तरफ से किसी ने मौलाना फजल रहमान से ऐसी कोई बात नहीं की। नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने कहा सड़क पर फिरते शख्स को कहा गया आओ तुम्हें इंसाफ दें। तरक्की करता हुआ मुल्क गड्ढे में गिरा दिया। फैसले देने वालों को सोचना होगा। उन्होंने कहा कि हमने आईएमएफ को वापस भेज दिया था, बाद में कौन लाया था सबको पता है। हमने अपने दौर में लोड शेडिंग खत्म की और बिजली का निर्ख भी कंट्रोल रखा। 2017 तक बिजली के बिल कम और डॉलर का निर्ख नीचे था। 2018 से नजर लगी और करीब पिसकर रह गया। इस मुल्क के साथ जुल्म करने की जरूरत क्या है? आवाम की परवाह करें, रिलीफ के लिए जो भी करना पड़ता है करें। बानी पीटीआई ने कहा है कि वो किसी सूरत अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे सारी जिंदगी जेल में बैठना पड़े। कहा हमारी पार्टी पर पहले ही पाबंदी थी, हमें तो इलेक्शन ही नहीं लड़ने दिया गया। किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी जमहूरियत का कत्ल है। हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए बानी चेयरमैन ने कहा पार्टी का चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सदर पहले से ही जेल में थे। ये फिर भी कहते हैं कि पार्टी पर पाबंदी लगाएंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज पर भी तनकीद की और कहा कि वो कहती हैं कि जजेस ठीक नहीं, जजेस तब ठीक थे जब इनके केसेस सामने किए गए। बानी तहरीक इंसाफ का कहना था कि मौजूदा हुक्मरान अपने अखराजात कम करने को तैयार नहीं और आवाम से कुर्बानी मांगते हैं। आसिफ जरदारी ने किस हैसियत में सदर हाउस का बजट बढ़ाकर 88 करोड़ कर दिया? उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में कोई फर्क नहीं, ये एक ही हैं, दोनों फॉर्म 47 की पैदावार हैं। तहरीक अदम एतमाद समेत किसी भी मसले पर पीपल्स पार्टी से कोई बात नहीं होगी। तहरीक अदम एतमाद के लिए पीपल्स पार्टी से तब बात करूंगा अगर मुझे इक़्तिदार चाहिए हो। मानी चेयरमैन ने मजीद कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद अगर इलेक्शन कमीशन से पीटीआई को सीटें ना मिली तो इलेक्शन कमीशन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। बानी चेयरमैन ने एक बार फिर 9 मई पर जुडिशियल कमीशन कायम करने का मुतालिबा दोहराया। मखसूस सीटें पीटीआई को देने के फैसले से मुतासरा नून लीग की 3 अरकान ने नजर सानी अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। नजर सानी अपील में इस्तदा की गई है कि मखसूस सीटें पीटीआई को देने के फैसले को कलअदम करार दिया जाए। नजर सानी अपील हुमा अख्तर चुगताई, महजबीन अब्बासी और सैयदा आमना बतूल ने दायर की। अपील में मौक़िफ़ अपनाया गया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मखसूस सीटों के लिए फहरिस्त जमा न कराना तस्लीम शुदा हकीकत है। पूरा केस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस सीटों से मुतल्लिक था। अपनी मर्जी से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाने वाले 41 अरकान को पार्टी तब्दील करने के लिए 15 दिन देना आइन को दोबारा तहरीर करने के मुतरादिफ है। नून लीगी अरकान का कहना है कि मुतासरा फरीक नून लीग की मखसूस सीटें पर मेंबरान असम्बली नामजद हुई और हल्फ भी लिया। मुतासरा अरकान को सुप्रीम कोर्ट पर दौरान समाअत नहीं सुना गया। 12 जुलाई के मुख्तसर अक्सरियती फैसले को कलअदम करार दिया जाए।
आपको बताएं, केसेस मुकर्रर करने वाली प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का 17वां इजलास, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी इजलास के मिनट्स जारी कर दिए। दस्तावेज के मुताबिक मखसूस सीटों के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने का फैसला भी जेर बहस आया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि नजरसानी सिर्फ वही 13 जजेस सुन सकते हैं जिन्होंने मरकजी केस सुना। केस का तफसीली फैसला अभी जारी नहीं हुआ। कमेटी ने फैसला किया कि नजरसानी दरख्वास्तों पर समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद होगी। चीफ जस्टिस ने नजरसानी दरख्वास्तें छुट्टियों के बाद मुकर्रर करने के फैसले से इख्तलाफ किया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के इख्तलाफी नोट के मुताबिक हमारा काम आइन और कानून पर अमल करना है। हम जजेस ने आइन कानून के तहत हल्फ उठा रखा है, रूल्स के तहत नहीं। आइन और कानून को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जाती तरजीहात के बजाय आइन कानून के मुताबिक अमल पैरा होना चाहिए। एक हफ्ते में जस्टिस आयशा मलिक बैरून मुल्क से वापस पाकिस्तान आ सकती हैं। तफसीली फैसला तो इन 8 जजेस को ही तहरीर करना है। अदालत के इकदाम से किसी के हकूक सलब नहीं किए जा सकते। तफसीली फैसले के इंतजार तक नजरसानी समाअत के लिए मुकर्रर न करने से आइन और कानून बेमानी हो जाएगा। वेलकम बैक। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि बन्नू में ताजरों ने इंतजामिया से दहशतगर्दी के खिलाफ अमन मार्च की इजाजत ली, लेकिन कुछ कुव्वतों ने अमन मार्च को सियासत की नजर किया। साजिश के तहत इदारों को बदनाम करने की कोशिश की गई। सोशल मीडिया पर दूसरे मुल्क की तस्वीर लगाकर गलत तासुर दिया गया। अता तारड़ ने कहा, पूछना चाहता हूँ जो मुसल्लह अफराद शामिल हुए वो कौन लोग थे? तमाम चीजें हमारी नोटिस में हैं। बन्नू में इस वक्त सूरत हाल मामूल के मुताबिक है। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने अता तारड़ के बयान को मुज़ाहिका खेज करार दे दिया। कहा, बन्नू एहतजाज में PTI का कोई रुकन शामिल नहीं था। अता तारड़ का बयान हालात को खराब करने की मजमूम कोशिश है। बन्नू हिसास इलाका है। गुज़िश्ता दिनों दहशतगर्द कार्रवाई भी हुई, जवान शहीद हुए। वफाकी हुकूमत दहशतगर्दी खात्मे के बजाय इस पर भी सियासत कर रही है। दूसरी जानिब बडियाला जेल रावलपिंडी में बुशरा बीबी की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, पुलिस जमान पार्क से बानी चेयरमैन के मुंह पर कपड़ा डालकर घसीट कर साथ ले गई। बानी चेयरमैन को अटक जेल में जहां रखा गया वहां पर गलाजत थी, खाने को कुछ नहीं देते थे। बानी PTI को जिस सेल में रखा गया वहां पर कीड़े थे, वो काफी कमजोर हो चुके थे। दिन में एक दफा खाना फराहम किया जाता, वो भी गंदा करके दिया जाता था। बुशरा बीबी ने कहा, चोर, लुटेरे और डाकुओं को VIP ट्रीटमेंट देकर हुकूमत दे दी गई। उन्होंने कहा कि हल्फ लेने के लिए तैयार हैं कि हमारे खिलाफ तमाम मुकदमात झूठ पर मबनी हैं। क्या हम मुकदमात बनाने वाले भी हल्फ लेंगे कि ये मुकदमात झूठ पर मबनी नहीं? बुशरा बीबी ने कहा, बानी चेयरमैन की जान को खतरा है। इसे पहले भी जहर दिया गया और इस पर फायरिंग भी की गई। इद्दत केस से बरियत के बाद मुझे पता चला मैं रिहा होने वाली हूँ। मुझे सुप्रिंटेंडेंट जेल के ऑफिस तक लाया गया। वहाँ मौजूद लोगों को देखकर अंदाजा हुआ कि मुझे रिहा नहीं किया जाएगा। मजीद कहा, टॉयलेट क्लीनर खाने में मिलाने पर भी हल्फ दे सकती हूँ। मैं सबूत कहाँ से लाऊं? वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर ने गवर्नर फैसल करीम कुंडी को हितक इज्जत का नोटिस भिजवा दिया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने बतौर हर्जाना 1 अरब रुपए का नोटिस भिजवाया है। वकील की जानिब से भिजवाए गए नोटिस के मतन में कहा गया है कि मेरे मौकिल के साख को नुकसान पहुंचाने पर 50 करोड़ रुपए हर्जाना अदा किया जाए और मेरे मौकिल को जहनी तनाव में डालने पर 50 करोड़ रुपए अलग से हर्जाना अदा करें। मतन के मुताबिक मेरे मौकिल पर अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर दस्तखत करने का इल्ज़ाम लगाया गया, जबकि वज़ीर आला ने एपेक्स कमेटी इजलास में ऑपरेशन के लिए कोई दस्तखत नहीं किए। नोटिस में कहा है, मेरे मौकिल पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए गए। मेरे मौकिल पर बेबुनियाद इल्ज़ामात पर माफ़ी मांगकर मीडिया पर नशर करें। गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी ने कहा है, वज़ीर आला के हद तक इज्जत नोटिस का खैर मकदम करता हूँ। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने नोटिस को भी कमाई का जरिया बना लिया होगा। मेरे सवालों पर दोस्तों से शिकवा कर रहे थे। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी की पोजीशन बेहतर नहीं है। सूबे में जज, अगवा और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हो रहे हैं। सूबाई एपेक्स कमेटी और सूबाई काबीना का हंगामी इजलास होना चाहिए। KPK असम्बली में अमन व अमान पर इन कैमरा इजलास बुलाया जाए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने मुल्क भर में 26 जुलाई को एहतजाज का ऐलान कर दिया। ऐलान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम किया गया। इजलास में बानी PTI समेत दीगर असेरान की रिहाई के लिए मुतफ़क्का तौर पर करारदाद मंजूर की गई।
इजलास की सदारत तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने की। तफसीलात के मुताबिक इजलास में बैरिस्टर गौहर अली खान, सेक्रेटरी जनरल और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ कौमी असम्बली उमर अयूब, कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर शिबली फराज और मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन ने शिरकत की। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद रजा, सरबराह मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन अल्लामा नासिर अब्बास और JUI शेरानी ग्रुप के सरबराह सैयद कासिम आगा की भी शिरकत हुई। इजलास में मुल्की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल समेत आइंदा सियासी लाएअमल के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल भी किया गया। 4 पावर प्लांट्स बिजली पैदा किए बगैर 1000 करोड़ रुपए माहाना ले रहे हैं। साबिक वजीर गौहर एजाज का इंकशाफ कहते हैं सार्फिन के साथ ज्यादती न की जाए। साबिक निगरान वजीर तिजारत गौहर एजाज ने कैपेसिटी पेमेंट्स का डाटा शेयर कर दिया। कहते हैं निजी पावर प्लांट्स में से आधे 10% से भी कम कैपेसिटी पर चल रहे हैं। इन्हें माहाना 150 बिलियन अदा किए जा रहे हैं। हमारी हलाल की कमाई 40 खानदानों में कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में अदा की जाती है। पावर प्लांट्स को पैसे तभी दिए जाएं जब बिजली पैदा करें। नेपरा में तमाम स्टेक होल्डर्स को नुमाइंदगी दी जाए। हुकूमत आवाम के पैसे पर कारोबार न करे। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कहते हैं कराची के तमाम अजला में बिला इम्तियाज और तफरीही काम करने पर यकीन रखते हैं। मेयर कराची ने बारिश के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नकासियाब का जायजा लिया। तर्जमान के मुताबिक दौरे के दौरान CEO और वाटर कॉरपोरेशन और म्यूनसिपल कमिश्नर समेत दीगर आला हुकाम मेयर के हमरा थे। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का कहना था KMC, वाटर कॉरपोरेशन समेत दीगर बल्दियाती इदारों ने बेहतर अंदाज में काम किया। तमाम बल्दियाती इदारे अपने फराइज आसान तरीके से सरअंजाम दे रहे हैं। बात करेंगे बढ़ते जराइम की। कराची के इलाके बल्दिया नेवल कॉलोनी में डकैती के दौरान मुजाहमत पर पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। SSP किमाड़ी के मुताबिक 3 मुसल्लह मुलजिमान ने पुलिस एहलकार से लूटपाट की कोशिश की। मुजाहमत पर पुलिस एहलकार अदील पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। पुलिस एहलकार को 2 गोलियां लगी हैं। खबर दें आपको, फिरोजवाला कोट अब्दुल मालिक के खेतों में मेहनत मजदूरी करने वाले बाप बेटे को कत्ल कर दिया गया। पुलिस तर्जमान के मुताबिक कोट अब्दुल मालिक स्कीम नंबर 3 के करीब खेतों से बाप बेटे की तशद्दुद लाशें बरामद हुई। मकतूलीन की शनाख्त असलम और नदीम के नाम से हुई। बाप बेटे पर डंडों से बेईमाना तशद्दुद किया गया। दोहरे कत्ल की वजह ताहाल सामने न आ सकी। मर्दान की तहसील कॉटलिंग में मेडिकल सेंटर के डॉक्टर की मुबैना गफलत और लापरवाही से बच्चा जाँ बहक हो गया। 6 साल के सलमान को गले में तकलीफ थी। सेंटर के डॉक्टर्स ने गले का ऑपरेशन किया था। ऑपरेशन के बाद बच्चा जाँ बहक हो गया। 6 साल सलमान पहली क्लास का तालिब इल्म था। महकमे हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर और क्लिनिक को सील कर दिया। और अब बात करेंगे मौसम की। रवां हफ्ते महकमा मौसमियात ने बारिशों की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक 22 से 25 जुलाई के दौरान इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिशों का इम्कान मौजूद है। दीर, चित्राल, सवात, मालाकंड, पेशावर, कोहिस्तान, मानसहरा, एबटाबाद, सवाबी, मर्दान में भी बारिश मुतवक्की है। 23 और 24 जुलाई के दौरान खुजदार, कलात, लसपेला, अवारान, जियारत, योब, बारखान, हिरनाइम में बारिशों का इम्कान है। जबकि 23 से 24 जुलाई के दौरान लाड़काना, सांगट समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में बारिशों का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 22 से 27 जुलाई के दौरान दियामेर, अस्तूर, सकरदू समेत गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों का इम्कान है। बारिशों के दौरान मकामी नदी नालों में तुगयानी और लैंड स्लाइडिंग का खतरा है। दीगर खबरों में आपको बताएं, बजट में चीनी की सप्लाई पर फी किलो 15 रुपए फेडरल एक्साइज ड्यूटी के असरात। यूटिलिटी स्टोर्स ने वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ पैकेज के तहत चीनी की फरोख्त बंद कर दी। तर्जमान यूटिलिटी स्टोर्स के मुताबिक कॉरपोरेशन के पास इस वक्त वाफिर मिकदार में चीनी दस्तयाब है। फी किलो 15 रुपए नई फेडरल एक्साइज ड्यूटी की वजह से चीनी की फरोख्त बंद है। FED की वजाहत के लिए FBR से एडवाइस मांगी है। जैसे ही FBR क्लियर करता है चीनी की तरसील फौरी शुरू हो जाएगी। अहम खबर है, कई घंटों की बंदिश के बाद दुनिया भर में कारोबार और सर्विसेज बहाल। IT में फनी खराबी की बड़ी वजह सामने आ गई। क्राउड स्ट्राइक सॉफ्टवेयर अपडेट की वजह से कंप्यूटर निज़ाम में तकनीकी खराबी का आगाज हुआ। क्राउड स्ट्राइक की जानिब से इस फनी खराबी का इतराफ कर लिया गया है। क्राउड स्ट्राइक के CEO का कहना है सार्फिन के डिवाइसेस की मुकम्मल बहाली अवलीन तरजीह है। तकनीकी मसले से मुतासिर होने वाले इदारे की जानिब से माइक्रोसॉफ्ट के कंप्यूटर सिस्टम्स इस्तेमाल किए जा रहे थे। इससे कबल अमेरिकन एयरलाइंस ने भी
क्राउड स्ट्राइक के तकनीकी मसले को जिम्मेदार ठहराया था। खबर शामिल करेंगे खेलों की दुनिया से। आपको बताएं, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल मीटिंग के लिए श्रीलंका रवाना हो गए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी 21 और 22 जुलाई को आईसीसी मीटिंग में शामिल होंगे। आईसीसी मीटिंग में चैंपियंस ट्रॉफी के बजट की मंजूरी दी जाएगी। पीसीबी और आईसीसी ने बजट फाइनल किया है। मोहसिन नकवी की आईसीसी मीटिंग की साइडलाइन पर कई बोर्ड के सरबराहान से मुलाकातें मुतवक्के हैं। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम की कप्तान निदा डार 150 टी20 इंटरनेशनल मैचेस खेलने वाली पहली खातून प्लेयर बन गई। पाकिस्तान टीम के हेड कोच मोहम्मद वसीम की जानिब से निदा डार को सवेनियर दिया गया। टीम की दस्तखत शुदा शर्ट भी पेश की गई। इससे कबल कौमी विमेंस क्रिकेट टीम की कप्तान ने विमेंस टी20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान की सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाली बॉलर बनने का एजाज भी अपने नाम किया था। पाकिस्तान फुटबॉल लीग के प्लेयर मोहम्मद फजल सर्बिया की टॉप लीग से मुआहदा हो गया। मोहम्मद फजल का स्वीडिश थर्ड डिवीजन क्लब से आईएमटी ट्रांसफर मुकम्मल हो गया। कौमी लेफ्ट बैक ने सऊदी अरब के खिलाफ फीफा क्वालिफायर में पाकिस्तान से डेब्यू किया था। मोहम्मद फजल डेनमार्क अंडर 19 टीम की नुमाइंदगी भी कर चुके हैं। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और उनकी तफसीलात से आगाह रहने के लिए देखते रहिए एबीएन न्यूज।